बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम ऑडियंस। हम लोग आज एक छोटी सी तज़किया लेकर आपकी खिदमत में आए हैं। उस तज़किये से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए कि जिसमें ये मौलाना साहब गला फाड़ फाड़ कर बाबों की झूठी करामतें बयान करते हुए नजर आएंगे आपको। उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं और कुछ आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। गौसे आजम कोई गाजर और मूली का नाम नहीं, बल्कि जो रोजाना फराइज के बाद 1000 नफली नमाज पढ़े, 1000 नफल रकत नमाज पढ़े, उसको गौसे आजम कहा जाता है। जी जनाब, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। अब इस वीडियो में हम उस मौलवी की बातों को झूठा साबित करेंगे और देखिए कि कैसे करेंगे। ज़रा मुलाज़ा फरमाइए कि 2 रकात नफल नमाज पढ़ने के लिए कितना वक्त लगता है। हम लोग ने एक तज़किया किया, जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, आप भी अपना टाइमर लगा के एक दफ़ा नमाज पढ़ के देख लीजिएगा। 2 नफल की नफल पढ़ लीजिए या फ़र्ज़ नमाज पढ़ लीजिए, सुन्नतें पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको देखेंगे कि 3 से 5 मिनट का एक वक्त दरकार होता है। अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो 3 मिनट लग जाते हैं। अगर हम उसको खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं, जैसा कि औलिया अल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह के नेक बंदे पढ़ते हैं, ज़ाहद व आबद लोग जैसे नमाज पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं नमाज पढ़ने में और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम की रूह से हमें 5 मिनट का वक्त दरकार होता है, लेकिन हम लोग उसको 3 मिनट से ही करते हैं कि 2 रकात नफल के लिए वक्त 3 मिनट। अब 3 मिनट का वक्त हमें दरकार है, तो इसको हम लोग 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब 60 पर तकसीम करेंगे तो ऑब्वियसली जवाब आ जाएगा 1 घंटे में हम लोग 20 नवाफल पढ़ सकते हैं एक नॉर्मल स्पीड से। 3 मिनट का 2 नफल हुए तो 1 घंटे में हम लोगों ने 20 नवाफल अदा किए। अब एक दिन पूरा जो होता है वो 24 घंटे का होता है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। तो हम अब तज़किया करेंगे कि 24 घंटे में हम लोग लगातार कितने नवाफल पढ़ सकते हैं कि 24 ज़रब 20, जवाब आ गया 480 नवाफल हम लोग 24 घंटों में पढ़ते हैं नॉन स्टॉप, कोई काम किए बगैर, कोई भी ज़रूरी काम किए बगैर, कोई और इबादत किए बगैर, कुरान पढ़े बगैर, सुन्नतें पढ़े बगैर, मतलब सिर्फ अल्लाह को खुश कर, सारे काम छोड़े बगैर, इवन के हत्ता के हमने फ़र्ज़ नमाजों को भी छोड़ दिया, नवाफल पढ़ने की कोशिश में लगे रहे और लगातार नवाफल पढ़ते रहे अल्लाह को खुश करने के लिए। तो हम लोग एक दिन में 480 नवाफल पढ़ेंगे। ये मैं लिख देता हूँ 480 नवाफल। जबकि अब 480 नवाफल एक दिन में कोई भी काम किए बगैर, कोई ज़रूरी काम, सारे ज़रूरी काम छोड़ दिए, हमने कुछ भी नहीं किया सारा दिन, सिर्फ नवाफल पढ़ने के लिए मसल्ले पर खड़े रहे हैं और एक दिन में लगातार नवाफल पढ़ते पढ़ते हमें 480 नवाफल पढ़े। अब बात आ जाती है उन मौलवी साहब की जो ये झूठ बक रहे हैं और बकवास कर रहे हैं और हमें गलत तरफ लेके जा रहे हैं और अपने उस वली और बाबे को बहुत ही ज़ाहद व आबद साबित करने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। आपने देखा कि वो फरमा रहे हैं मौलवी साहब कि एक रात में, अब ये तो टाइम और कम हो गया, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अब 12 घंटे रह गए रात के, 12 घंटे रात के, तो नवाफल रह गए 480 में से 220, 1000 में से 220 निकाले 12 घंटे में। अब तो बात रह गई आधी, 24 घंटे में हुए 480। अब रात की बात वो फरमा रहे हैं कि एक रात में 1000 नफल पढ़ते थे, तो एक रात में वो तो रह गए 240, बाकी 760 नवाफल अपनी पास से डाल लिए हमें गुमराह करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की शान को बढ़ाने के लिए। 12 घंटे रात के 240 नवाफल, और वो फरमा रहे हैं कि एक रात में 1000 नवाफल। भाई कौन सी मोटर लगी हुई है बाबा जी को? आखिर कौन सा ऐसा सिस्टम है उनके पास जो हमें नजर नहीं आता, जो एक इंसान को नजर नहीं आ सकता, जो एक इंसान कोशिश करने के बावजूद भी इतने नवाफल नहीं पढ़ सकता? और कहा गया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नूर, बशर भी नूर भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा पर गए, वहां पर हमारी उम्मतुल मोमिनीन उनको वहां पर खाना देने जाती रही,
آپ کھانا بھی تناول فرماتے تھے, آپ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے, اور وہاں پر لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے تھے. جو خبریں آتی تھی کہ یہاں پر وہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, تو ان کو مشورے بھی دیتے تھے کہ جا کر ایسا فرما دو, ایسا کہہ دو. تو سب کو ہم کر رہے تھے, اور اللہ کی عبادت, کیا ان سے بڑھ کر عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیوں جھوٹ بتا رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ یہ کیلکولیشن دیکھ سکتے ہیں, اور یہ میرا چیلنج ہے, اس کیلکولیشن کو ان کا کوئی بھی ایسا مولوی جھوٹا ثابت کر دے تو میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. جزاک اللہ خیر, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جھوٹا ثابت کر دیں ہمیں تو میں مان جاؤں. سلام ہے, آخر میں سلام پیش کر رہے استاد محترم مرزا محمد علی انجینئر صاحب پر, جنہوں نے ہمیں یہ باتیں سکھا دی, جنہوں نے ہمارے دماغوں کو کھول دیا, جنہوں نے ہمیں بتا دیا کہ بابوں کا خدا اور ہے, کتابوں کا خدا اور ہے. یہاں پر آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں, اور فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ واقعی بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ان کے پاس قیامت تک ٹائم ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم قیامت تک ہے, جرت کرو.